अरे वाह, ठीक। विदुषी तुम्हारा लैपटॉप स्क्रीन नहीं है ना, मोबाइल स्क्रीन है ना? दोनों स्क्रीन से, फोन से वीडियो और मैं हाँ लैपटॉप हाँ, से। उसका लैपटॉप का ऑफ है, लैपटॉप का मेरे को दिखता नहीं आगे ऊपर। चलो, कम टू सम नंबर, सम नंबर 4 का जर्नल करना था, तो मैंने बोला था 2 साइड का जर्नल ड्रॉ कर लेना। ये रहा आपका सम नंबर 4, MYNT वाला। ड्रॉ अ जर्नल MYP वाला, सम नंबर 4। ओके, इसमें भी एंट्रीज आपको वही ऑर्डर में करना है जो ऑर्डर में आपने स्टेप्स फॉलो किए थे, ठीक है? कैन यू टेल मी द फर्स्ट जर्नल एंट्री, एम्प्टिंग द बैलेंस शीट में क्या होगा? जनरल रिजर्व टू एम कैप वाई कैप पी कैप। एग्जैक्टली, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है? तो स्टार्ट करो, सबसे पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम कैप वाई कैप पी कैप। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to M cap, Y cap, P cap in general reserve distributed in PSR. In general reserve distributed in PSR. General reserve account debit to M cap, Y cap, P cap being general reserve distributed in PSR. एम्प्टी द बैलेंस शीट कर रहा हूं मैं। एम्प्टी द बैलेंस शीट में क्या क्या एंट्रीज आएंगी, जो जो आपने ट्रांसफर किया है, कैपिटल को, रियलाइजेशन को, सब एंट्रीज आएंगी। तो जनरल रिजर्व टू एम कैप, वाई कैप, पी कैप, 532 being general reserve distributed in PSR. Okay, was there any accumulated loss in the sum? Yes. Yes, there was PNL also. Accumulated loss bhi tha. What are you going to do with PNL? What are you going to do with PNL? Just a second.
Sorry guys. First one was general reserve. What is the second entry? Can you tell me the second entry? The second one will be dividing profit and loss account between the parts. Yeah, accumulated loss kind. So M capital, Y capital, P capital to profit and loss account. Okay, accumulated loss. M cap, Y cap, P cap to PN. M cap, Y cap, P cap to PN. N cap, Y cap, P cap to So, PNL. will we write realization to sundry assets or all the assets? On the assets individually. M cap, Y cap, P cap to PNL being accumulated loss transferred in PSR. Being accumulated loss transferred in PSR. Being accumulated loss transferred in PSR. Okay. That was your accumulated loss distributed. Opening balance का कोई entry आएगा? Will you have any opening balance की entry? नहीं. Will you have bank balance में जो opening balance लिखा या आपने to balance PD इसका कुछ आएगा? कुछ बराबर है. Opening balance का कोई entry नहीं आने वाला. तो पहला जनरल रिजर्व फिर पीएनएल ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद और क्या ट्रांसफर किया था हमने? ये ट्रांसफर किए थे सब एसेट. कैन यू सी दैट? दिस इज द बिग जर्नल एंट्री. ये बिग जर्नल एंट्री के नाम से जानी जाती है और बिग जर्नल एंट्री हर एक सम में होगी. बिग क्यों बोल रहा हूं मैं बिग? क्योंकि हर एक एसेट को इंडिविजुअली ट्रांसफर करना है. तो आपकी एंट्री ऐसे होगी, ध्यान से सुनना. एंट्री नंबर 3 होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू motor car account, to plant and machinery account, to furniture account, to sundry debtors account, to stock account. Realization account debit to motor car account, to plant and machinery account, to furniture account, to sundry debtors, to stock. Amounts आएगा motor car में 8,000, plant and machinery 27, furniture 4, sundry debtors 25 and stock 35. Realization debit में total आएगा 99,000. Realization debit side total would be 99. So realization 99,000 debit to motor car, to plant, to furniture, to debtor, to stock. ये बड़ा जर्नल एंट्री होगा. डायरेक्टली रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स मत कर देना. इज दिस क्लियर? And sir, can we write the narration as being assets transferred to realization account? नरेशन में यू कैन राइट वही लिखना है, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. नरेशन शॉर्ट एंड स्वीट. नरेशन में दिमाग खोड़ी मत करना. डू नॉट वरी अबाउट नरेशन अ लॉट. तो रियलाइजेशन टू, लेकिन एंट्री बिग जर्नल एंट्री. बिग जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू मोटर कार, टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. Being sundry assets transferred to realization. ठीक है. अब ये दोनों एंट्री आप मर्ज करके भी दिखा सकते हो. आरडीडी और लायबिलिटीज की अलग अलग दिखाया तो भी चलेगा. मैं अलग अलग दिखा रहा हूं आपको. ओके, आप कंबाइन करो, अलग अलग दिखाओ. बोथ द वेज इट इज फाइन. फोर्थ एंट्री आरडीडी की अलग से लिखना. ओके, फोर्थ एंट्री आरडीडी की अलग से लिखना. क्या होगी आरडीडी की एंट्री? बोलो. RDD to realization. RDD to realization being RDD transferred to realization. RDD to realization being RDD transferred to realization. RDD to realization being RDD transferred to realization. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ एंट्री बाकी सब लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करो. फिफ्थ एंट्री में बाकी सब लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करो. क्या होगा बाकी सब लायबिलिटी का ट्रांसफर एंट्री? हाँ, इंडिविजुअल लायबिलिटीज और इंडिविजुअल एसेट्स लिखने हैं. ठीक है, टोटल मत कर देना. ट्रांसफर गलत हो जाएगा सब. हर एक एसेट अकाउंट बंद हो रहा है, हर एक लायबिलिटी अकाउंट बंद हो रहा है और वो जा रहा है आपका रियलाइजेशन. जैसे आप लास्ट ईयर आपने किया था, याद है, ट्रेडिंग पीएनएल में क्लोजिंग एंट्री, पीएनएल टू सैलरी, पीएनएल टू रेंट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन,
ट्रेडिंग टू परचेज, ट्रेडिंग टू कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग टू वेजेस। वैसे हर एक इंडिविजुअल एक्सपेंस कैसे आपने ट्रेडिंग पीएनएल में डाला था, वैसे हर एक एसेट अलग से जाएगा, हर एक लायबिलिटी अलग से जाएगी रियलाइज। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रियलाइज। Sundry creditors, bills payable, outstanding expenses to realize. 15,000, 3,000, 1,000 and 19,000. Narration same है, being sundry liabilities transferred to realization. 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 ठीक है, बढ़िया। पहले हाँ, 1 मिनट, पहले 5 एंट्रीज क्लियर हुए सबको, फर्स्ट 5 एंट्रीज आर क्लियर। रिजर्व किया, लॉस किया, एसेट अलग, लायबिलिटी अलग, आरडीडी अलग, सब कुछ ट्रांसफर कर लिया। दिस वाज योर स्टेप नंबर 1। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट खाली हो चुकी, ये स्टेप नंबर 1 में आ गई सब। व्हाट वाज स्टेप नंबर 2? व्हाट वाज स्टेप नंबर 2? सेल द एसेट। And what is the entry for sale of asset? Realization to bank. Bank to realization. Sorry, bank to realization. बैंक टू एसेट के जगह बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, इसको अलग अलग एसेट में मत लिखना है। अभी एसेट अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। इसकी एंट्री एक ही एंट्री, एक कॉमन डेबिट, एक क्रेडिट। बैंक टू रियलाइजेशन 93,250 डायरेक्ट। बैंक टू रियलाइजेशन 93,250। इधर बड़ा बड़ा एंट्री नहीं करना, बिग जर्नल एंट्री एक ही है ट्रांसफर करते वक्त, बस। इसके बाद कोई बिग जर्नल एंट्री नहीं। सो बैंक टू रियलाइजेशन 93,250, नरेशन में लिखना है बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। बैंक टू रियलाइजेशन 93,250 being sundry assets realized. Is this clear? ये तो हो गया सेल का। अभी सेल के साथ कभी टेक ओवर भी हो सकता है, तो टेक ओवर की अलग एंट्री है। ठीक है, ये क्या होगी एंट्री, सोच के बताओ मुझे। व्हाट एंट्री विल राइट? आपने इधर लिखा है बाय एम कैपिटल, एम कैपिटल टू रियलाइजेशन। जैसे सेल की एंट्री क्या है, बैंक टू रियलाइजेशन, वैसे टेक ओवर की एंट्री है एम कैपिटल टू रियलाइज। बैंक के जगह एम कैपिटल, बस एम वाई पी, जिसका कैपिटल है, टेक ओवर की एंट्री। 2-3 लोग ने टेक ओवर किया तो आप एक साथ मर्ज कर सकते, यू कैन क्लब कंबाइन दैट। अगर एक ने टेक ओवर किया तो खाली एम कैपिटल टू रियलाइज। एम कैपिटल टू रियलाइजेशन 15,000। मोटर कार का नाम नहीं आना चाहिए। देखो सेल के वक्त मैंने प्लान, डेटर, स्टॉक कुछ नाम यूज नहीं किया था, गुडविल वगैरह कुछ नाम यूज नहीं किया था। अभी एसेट्स का नाम नहीं आएगा। एम कैप टू रियलाइजेशन, 1 मिनट, एम कैप टू रियलाइजेशन 15,000 बीइंग मोटर कार टेकन ओवर, बीइंग मोटर कार टेकन ओवर, बीइंग मोटर कार टेकन ओवर। M cap to realization being motor car taken over. What next? Asset taken over लिखा तो चलेगा। Being asset taken over तो भी चल, being asset taken over भी चल। Narration load मत ले। Next one, आप liabilities pay off करते हो तो क्या होगी entry to pay off the liabilities? Entry number 8. OS expenses. Realization to bank. Credit. नहीं, सीधा realization to bank, सीधा realization to bank। अभी asset और liability का नाम यूज ही नहीं करना है। अभी सीधा realization to bank 21,000, सीधा realization to bank 21,000। liability का नाम ही नहीं आएगा, समझ आई बात? सीधा realization to bank 21,000 being sundry liabilities paid off, being sundry liabilities paid off, being sundry liabilities paid off। Realization to bank 21,000 being sundry liabilities paid off। और कुछ था, पार्टनर्स लोन था, ये सब में पार्टनर लोन पे ऑफ करना था आपको।
अगर करना होता तो वो इसके बाद आएगा, कि वो बाहर है ना रियलाइजेशन, तो अलग से आएगा, वो है नहीं, आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे खत्म हुआ आपका सेकंड और थर्ड स्टेप। अभी लास्ट में आपको बंद करना है प्रॉफिट और लॉस। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस? एंट्री नंबर 9, Realization to M cap, Y cap, P cap. 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 Sir, Now- if हाँ. we write the name of the assets, then it is wrong. Very wrong. सेल और टेक ओवर का भूल से भी नाम मत लिखो, पूरा एंट्री गलत, फुल एंट्री रॉन्ग, क्योंकि एसेट्स आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस। एसेट्स अकाउंट बंद हो चुका है ना, तो हाउ कैन यू यूज एसेट? इफ यू राइट बैंक टू एसेट, पोस्टिंग विल गो इन एसेट, राइट? बैंक में टू एसेट, एसेट में बाय बैंक, बट एसेट अकाउंट तो है ही नहीं, एसेट तो बंद होकर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। तो बैंक टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन टू बैंक, कैनॉट राइट एसेट एंड लायबिलिटीज। Then realization to M capital, Y capital, P capital being profit on realization transferred to partners capital. 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 Is that clear? For profit and loss वाला जो accumulated loss था, can we write accumulated loss distributed? हाँ, वही तो बोला मैंने क्या बोला? Accumulated loss, मैंने सुना नहीं। accumulated loss distributed, accumulated loss transfer, same ही है। Realization to MYP लिखा, realization profit transferred। अभी लास्ट में दो और एंट्रीज आएंगी। कैन यू टेल मी द लास्ट टू एंट्रीज? M cap, P cap to bank. हाँ, ये वाला M cap, P cap to bank. This is entry number 10 and this is entry number 11. M cap, P cap to bank. M cap में आएगा 37,125, P cap में आएगा 42,850, and what is the total? 79,975. 79975. M cap, P cap to bank, it will be 37,125, 42,850 and 79,925. बराबर है? 975. अच्छा, 79975, 79975। और नरेशन क्या होगा? Being surplus in partners capital paid off on final settlement. Being surplus in partners capital paid off on final settlement. You can write simply, और दूसरा नरेशन भी लग सकते हो, being partners capital settled through bank. Being partners capital settled through bank. या being final settlement made. Being final settlement made, ये भी लिख सकते। Being surplus in partner capital paid off through bank. Being surplus in partners capital paid off through bank. या फाइनल सेटलमेंट मेड, या पार्टनर कैपिटल सेटल्ड थ्रू बैंक भी चले। पार्टनर कैपिटल सेटल्ड थ्रू बैंक, सरप्लस पेड ऑफ, फाइनल सेटलमेंट मेड। ओके, सबसे कॉमन सिंपल नरेशन है इसका बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। और ये क्या आएगा? लास्ट एंट्री, 11th एंट्री ये साइड पे है बैंक। व्हाट विल बी योर 11th एंट्री? Bank to Y cap. बैंक टू वाई कैपिटल 6725, बैंक टू वाई कैपिटल 6725 बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, या बीइंग डेफिसिट रिसीव्ड, बीइंग डेफिसिट रिसीव्ड, या वाइस कैपिटल सेटल्ड थ्रू बैंक, वाइस कैपिटल सेटल्ड थ्रू बैंक, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, simple short narration being final settlement made. Okay, so how to go with the entries? You got the sequence of entries. पहला तो empty the balance sheet का entries है. Okay, reserve, loss, asset, liability individually करना है. Big journal entry है वो याद है. फिर sale of asset, take over of asset, bank to realization, partner cap to realization.
पे ऑफ द लाइबिलिटी, रियलाइजेशन टू बैंक, फिर प्रॉफिट लॉस और फिर फाइनल, फिर प्रॉफिट लॉस और फिर फाइनल। इज क्लियर? नेक्स्ट सम कर रहे हैं, वो भी विथ जर्नल है, सम नंबर 6। प्लीज ड्रॉ फॉर सम नंबर 6 ऑल ऑफ यू। मुझे देख के बताओ, सम नंबर 6 में 3 पार्टनर्स है, वो तो दिख रहा है आपको एक्स वाई एंड जेड, लेकिन कौन से अकाउंट्स बनाए? We'll make no, X लोन और बीज लोन बनेगा। एक्स लोन बीज लोन दोनों Only बनेगा? X loan. खाली एक्स लोन बनेगा एक्स्ट्रा के एक्स लोन और बीज लोन दोनों बने? X लोन बनेगा। Only X loan. सिर्फ एक्स लोन ही बने। क्यों बीज लोन नहीं बनेगा अलग से? He is not a partner. नॉट अ पार्टनर, सिंपल। किसका अकाउंट अलग से बनाते हो आप? पार्टनर्स लोन ही बनाते हो ना खाली अलग से। ओके, पार्टनर्स लोन है तो अलग से बनाओ। पार्टनर कौन है यहाँ पे? एक्स है ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स इज अ पार्टनर। किधर बनाने का है? हमने एक सम में किया भी था, जस्ट बिलो योर रियलाइजेशन अकाउंट, और सिंगल कॉलम अकाउंट है ये। सिंगल कॉलम अकाउंट है ये, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक्स लोन अकाउंट, ड्रॉ कर लो। इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स। X, Y, and Z are the partners. कैश है या बैंक है, सब में चेक कर लो बराबर इसको। इट इज बैंक। बैंक अकाउंट है। ठीक है, सम नंबर 6 स्टार मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये सम में ऑलमोस्ट सब नॉर्मल सम के एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, ठीक है। एक्चुअली देयर आर 4 वेराइटीज इन डिसोल्यूशन। 4 वैरायटी के प्रॉब्लम्स है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट वैरायटी, पहली वैरायटी नॉर्मल सम। फिर आएगा वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर बैंकरप्ट हो जाए। फिर आएगा टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर्स बैंकरप्ट। और फिर लास्ट वैरायटी आएगा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, सब पार्टनर बैंकरप्ट। जो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है वो प्रैक्टिकल, सब जगह जो बिजनेस बंद होते हैं वहां पे सभी पार्टनर बैंकरप्ट हो जाए, तब जाके बिजनेस बंद हो। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एकदम नॉर्मल वाला टाइप, बेसिक टाइप। सबका बेस सेम है, सबका स्ट्रक्चर सेम है। बेसिक आएगा तो सिंगल पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर इंसॉल्वेंसी सब आएगा, अपने आप आएगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं एकदम बेसिक वाला टाइप, नॉर्मल प्रॉब्लम विदाउट एनी इंसॉल्वेंसी। अच्छे खासे बिजनेस को हम लोग बंद कर रहे हैं, हमारे पापा के पास बहुत पैसा है। X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. Come on, tell me the first step. Good. Tell me the first step. Empty of the balance. Emptying the balance sheet. तो शुरुआत करते हैं with capital account, X, Y, and Z का capital. इधर जाएगा capital balance, by balance BD. X और Y का है 32 and 35. X and Y का है 32 and 35. Z का भी इधर ही है 28. तीनों का क्रेडिट बैलेंस है, X, Y and Z का, ठीक है।
फिर आपको कैश एट बैंक दिया हुआ है तो बैंक बैलेंस लिख दो यहाँ पे, एसेट साइड में कैश एट बैंक है 16,000। ओके, मुझे बताओ, डू यू हैव एनी रिजर्व्स और लॉसेस इन द सम? चेक है कुछ? डू यू हैव एनी रिजर्व्स, accumulated profit, accumulated losses, anything? Check. Nothing related to reserves or losses, so we can skip that step. Also, you have got excess loan. Who is X? Who is X? X is a partner, right? X is a partner, right? So, where do you put excess loan? Will you put it under realization? No. Separate account में डालना है, by balance BD. What is the reason for making X loan account separately? It is neither. Not an Internal, external line. External के बाद internal से पहले. More of internal, okay, very less of external. External और internal के बीच में पड़ता है. That's why a separate account for X loan. अच्छा, बाकी asset और liability कहाँ ट्रांसफर करने अभी आपको बताऊं? रियलाइजेशन में करने. ध्यान से देखना सब लोग, एसेट्स कौन से बाजू और लायबिलिटीज कौन से बाजू, बताओ. एसेट्स It's debit side. liabilities on the credit side. Okay, do not forget this. उल्टा कर दोगे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा. तो assets on the debit side of realization you transfer them. Okay, इधर आएगा सबसे पहला टू sundry assets. मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा ही नहीं है, मैंने एडजस्टमेंट देखा भी नहीं है अभी तक. मैं खाली बैलेंस शीट को खाली कर रहा हूँ, बैलेंस शीट को कॉपी करके लिख रहा हूँ. आई एम सिंपली कॉपिंग द बैलेंस. तो सबसे पहला आई विल बी ट्रांसफरिंग माय प्लांट एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू. सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, दैट इज 27,000. फिर आता है फर्नीचर 3,000, फर्नीचर 3,000. फिर आता है डेटर्स. तो मुझे बताओ सोच के, डेटर्स में कितना लिखो? 40,000 लिखोगे कि 36 लिखो? How much would you write in debtors, guys? 40 and 40,000. Okay, 40,000 you will write in your debtors. बराबर है? That's your book value of asset, 40,000. And RDD अलग से, because RDD is a liability. RDD अलग से ट्रांसफर हो जाएगा 4,000 to your realization credit side. RDD आपका प्रोविजन है, आप किसी को पे ऑफ नहीं करने वाले. ठीक है, वो अपना अपना बैड डेट जो भी हुआ ना डेटर से, वो एडजस्ट होके अपने आप, अगर बचा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ज्यादा बैड डेट हुआ तो लॉस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू योर पार्टी. आरडीडी को खाली ट्रांसफर करके छोड़ दे, पे ऑफ मत. फिर स्टॉक है 70,000. और बैंक करोगे क्या? बैंक वापस ट्रांसफर करोगे यहाँ पे? बैंक बैलेंस नहीं, बैंक का तो अकाउंट बनाओ. तो टोटल बताओ मुझे कितना आता है इसका? आई थिंक 1,40,000 इज द. चलो एसेट तो खत्म हुए. नाउ लेट्स मूव टू लायबिलिटी. Liability is on the credit side, so what would you write? By sundry liability account. By sundry liability account, इसमें आ गया आपका क्रेडिटर्स आ गया 22,000 और बिल्स पेएबल आ गया. बिल्स पेएबल इज 5,000. और क्या आ गया आपका? एक्सेस लोन आएगा कि बीज लोन आएगा? बीज लोन. वुड यू राइट एक्सेस लोन अगेन ओवर हियर? Would you write excess loan again over here? No. We have transferred it to a separate account, so no excess loan. So 47,000. Is that the total? 47,000. So that completes my first step. Can you all see that? First step is over. All the items have been transferred at some or the other place from the balance sheet. Yes? Correct?
ऑल ऑफ यू क्लियर? फर्स्ट स्टेप चेक कर लेना है, हर एक आइटम ट्रांसफर हो चुका, एक भी आइटम छूट गया ना आपका सम टैली नहीं होने वाला। बैलेंस शीट का एक भी आइटम नहीं छूटना चाहिए, हर एक जगह पे अपने अपने जगह पे अलग 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 आइटम पहुंच जाना चाहिए। कैपिटल में कैपिटल, रिजर्व, लॉस, एसेट, लायबिलिटी जो भी है, बैंक बैलेंस, लोन, सब। नाउ यू कम टू द एडजस्टमेंट्स एंड यू टेल मी व्हाट आर द नेक्स्ट टू स्टेप्स। हेलो, So for assets के लिए हम एसेट्स लोग बेचने का है, credit side राइट? of realization will write, हाँ तो उसके लिए बाय बैंक आएगा। Buy bank, bank to realization. Now sale of asset, bank to realization. That right? Sale of asset की entry आनी चाहिए. All of you clear? Bank to realization. So bank to realization. So how will you write it in bank? Bank में to realization and realization में buy bank. Bank में to realization and realization में buy bank. Okay? शांत, मेघा, चैत्य, वीडियोज ऑन, अंश मेहता। बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। लिखा? पढ़ो क्या क्या दिया, कौन से एसेट से पैसा मिला है, कौन से एसेट को बेचा है, कौन सा एसेट रियलाइज हुआ है, देखो जरा। प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 35,000, इधर लिख दो प्लांट एंड मशीन 35,000 में बेचा। ओके, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। फर्नीचर रियलाइज नथिंग, वुड यू राइट एनी वैल्यू इन फर्नीचर? फर्नीचर रियलाइज नथिंग, We won't write furniture only. कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जीरो वैल्यू। सन्ड्री डेटर्स रियलाइज एट 5% डिस्काउंट। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स 5% डिस्काउंट, मतलब 40,000 का डेटर्स था, तो 40,000 पे 5% कितना होता है? 40,000 का 5% कम मिला, तो ऐसा लिखो 40,000 माइनस 5%। कितना होता है 40,000 का 5%? 2,000 होता है, तो 38,000 मिला डेटर से। Would you record that discount of 2,000 or loss of 2,000 anywhere? Will get automatically adjusted after bad debts के RDD से adjust होके automatically profit चला जाएगा आपका। Then stock is taken over by Z, वो टेक ओवर की एंट्री है ना, टेक ओवर की एंट्री अलग लिखनी है, टेक ओवर अलग है, सेल अलग है। इन्वेस्टमेंट विच वाज रिटन ऑफ प्रीवियसली नाउ रियलाइज्ड 5,000, इसका अर्थ क्या हुआ, कोई बता सकता है? It is something like इन्वेस्टमेंट bad जीरो debts से recovery. 5,000 हो गया। जीरो था, जीरो का 5,000 मिला इन्वेस्टमेंट बेच के, तो एंट्री करूं कि नहीं करूं? हाँ करना है। करना है। करेंगे। कितना पैसे का एंट्री करूं? 5,000 5,000। अलग से करना है कि इसके साथ में ही करना? साथ में ही करना है, चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो कि अनरिकॉर्डेड एसेट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका है ना, बुक में इन्वेस्टमेंट जीरो था, आपने पूरा डेप्रिशिएट कर दिया था बुक्स में। यू थॉट दैट कुछ मिलने वाला नहीं है पैसा, योर इन्वेस्टमेंट्स वेर 0 रुपीज, ओके, बट सडनली कहीं से तो 5,000 रुपए मिल गया, सडनली कहीं से तो 5,000 रुपीज यू गॉट, तो पूरा का पूरा 5,000 आपका सेल ऑफ एसेट है और आपका प्रॉफिट 5,000। अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्डेड एसेट है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ओके, योर एंट्री रिमेन्स सेम। गुडविल रियलाइज्ड 14,000, वाज देयर एनी गुडविल ऑन टॉप? ये भी अनरिकॉर्डेड था, पैसा आ गया, कैसे मिला गुडविल का पैसा? हाँ, कोई हमारा बिजनेस एक बंदा खरीद रहा है, हम तो बेच रहे हैं अपने एसेट, अपने लायबिलिटी, कोई एक बंदा अब्सॉर्ब कर रहा है, खरीद रहा है, तो अपने को नाम का भी पैसा देके जा रहा है, हमारे नाम पे वो आगे एक्टिविटीज करने वाला होगा, तो गुडविल का भी पैसा देके गया आपने, कोई बात नहीं है, जीरो था 14 आ गया, 14,000 का प्रॉफिट, मजा ना, अच्छी बात है। रिकॉर्ड कर लो, जो मिल रहा है रिकॉर्ड कर लो एसेट बेच के, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सबका एंट्री सेम है, बैंक टू रियलाइजेशन। Then creditors are taken over, वो creditors है, liability है, excess loan is discharged वो भी liability है, outstanding expenses वो भी liability, realized expense वो भी liability। चलो asset side हुआ खत्म,
मुझे एसेट रियलाइज इतने ही दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कुछ और? डू यू फाइंड एनी अदर एसेट्स रियलाइज? नो। तो बोलो मेरे को टोटल 82. 80 92,000. 92. 92. 92,000 बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू रियलाइजेशन 92,000, ठीक है। 92,000 का एसेट बेच के पैसा आ गया, यहां तक क्लियर सबको? यहां तक मैं सेम स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, सेम स्टेप्स। आई सोल्ड आउट द एसेट्स, आई पेड ऑफ, सॉरी आई एम्प्टीड द बैलेंस शीट, आई सोल्ड आउट द एसेट्स। अब क्या करोगे? एसेट जो सेल आउट नहीं है उनका क्या हो रहा है? कुछ एसेट टेक ओवर भी हुए हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री? Z cap to realization. टेक ओवर की एंट्री, व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? नॉर्मल इट इज Capital to asset. partner capital to asset, but here it will be what? Capital to realization. Capital to realization. टेक ओवर और सेल में फर्क पता है आपको? सेल के वक्त यू गेट मनी, टेक ओवर के वक्त कैपिटल कम कर देते हो, फ्यूचर में उसको उतना पैसा कम दोगे। तो जेड लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है? स्टॉक लेके जा रहा है। तो जेड कैप टू रियलाइजेशन, तो जेड कैप में लिखना है टू रियलाइजेशन, लिखो सब लोग। जेड कैप में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय जेड कैप। जेड कैप में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय जेड कैपिटल। जेड कैप में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय जेड कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना लिखोगे स्टॉक, क्या भाव पे टेक ओवर किया है? 63,000. 10% discount. 10% डिस्काउंट। स्टॉक वॉज टेकन ओवर एट 10% डिस्काउंट। 70 का कितने में लेके गया वो? 63,000. वुड यू रिकॉर्ड 60. दैट लॉस एनीवेयर? 7,000 का लॉस कहीं पे रिकॉर्ड होगा? रियलाइजेशन में हो वो जाएगा. अपने आप रियलाइजेशन में होता है। रियलाइजेशन में दो ही चीज रिकॉर्ड करनी है, कितने का कितने में, कितने का कितने में, का में कितने का कितने में, कितने का एसेट डेबिट में, कितने में गया वो क्रेडिट। सेल वैल्यू एंड टेक ओवर। लायबिलिटी भी यहाँ पे कितने की कितने में, कितने की कितने में, की में कितने की लायबिलिटी थी, कितने में पे ऑफ। इज दिस क्लियर? का में की में, कितने का कितने में। लेफ्ट हैंड साइड एसेट कितने का आया, कितने में बेचा। राइट हैंड साइड लायबिलिटी कितने की थी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितने में पे ऑफ। इज दिस क्लियर? देन व्हाट नेक्स्ट वी हैव? बाय जेड्स कैपिटल का जेड में लिख दो टू रियलाइजेशन 63,000। ये भी हो गया आपका जेड में टू रियलाइजेशन। और कोई एसेट टेक ओवर हो रहा है? पढ़ो ध्यान से। एसेट कोई टेक ओवर हो रहा है? एसेट का स्टोरी खत्म, एसेट का स्टोरी खत्म। व्हाट इज द लास्ट स्टेप? थर्ड स्टेप, पे ऑफ द लायबिलिटीज। टेल मी द जर्नल एंट्री फॉर पेइंग ऑफ लायबिलिटी। Realization to bank. हाँ, लायबिलिटी टू बैंक नहीं लिखना है, रियलाइजेशन टू बैंक। लायबिलिटी अपना अस्तित्व खो चुकी है, लायबिलिटीज आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस। रियलाइजेशन टू बैंक, कौन सा लायबिलिटी पे ऑफ किया, कैसा पे ऑफ किया, पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट एसेट था, सेकंड पॉइंट एसेट था, थर्ड पॉइंट एसेट था, फोर्थ पॉइंट एसेट था, फिफ्थ पॉइंट एसेट था, सिक्स पॉइंट एसेट था, 7 पॉइंट में दिया हुआ है क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय एक्स। मुझे बताओ, हैव यू पेड ऑफ क्रेडिटर्स और आर दे टेकन ओवर? टेकन ओवर तो उसको बाजू में रखो। एक्सेस लोन इज डिस्चार्ज, वो भी पे ऑफ किया, लेकिन एक्सेस लोन तो बाद में आता है, उसको भी रखो साइड पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड 2,000 आर पेएबल। व्हाट इज दिस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ मशीनरी, रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ मशीनरी पॉइंट नंबर 9 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। पे ऑफ करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। करनी है। अलग एंट्री में करनी है कि साथ में करनी है?
लो साथ में साथ में अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लिख सकते हो आप, या आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लिखा तो भी चलेगा। डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना है, ये 2000 रुपया। और आगे पढ़ो 10th पॉइंट पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4000 वेयर पेड बाय एक्स। इज द बिजनेस पेइंग इट और एक्स इज पेइंग इट? पे ऑफ कर रहा X है। is paying this. विल यू पे इट ऑफ फ्रॉम हियर? नहीं, नो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इज पेइंग इट? रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब बिजनेस जो है एक्स को पैसा देगा, एक्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस देगा, तो बिजनेस के लिए एक्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इज नथिंग बट लायबिलिटी टेकन ओवर, तो ये भी बाद में होगा। अच्छा देखो, क्रेडिटर टेक ओवर हो रहा है, वो भी एक्स कर रहा है, और एक्सपेंसेस भी एक्स टेक ओवर कर रहा है। क्रेडिटर और एक्सपेंसेस दोनों एक्स टेक ओवर कर रहा है, तो बचा बिल्स पेएबल और बीज लोन। क्या करना है बिल्स पेएबल और बीज लोन? डायरेक्ट बुक वैल्यू पे पे ऑफ। डायरेक्ट बुक वैल्यू पे पे ऑफ। क्यों ऐसा पे ऑफ किया, क्यों इग्नोर नहीं किया? Concept of control. We हाँ। always make sure to pay off the liability. What is the assumption for assets and liability? If no information is given about a particular asset, we assume its sale Ignore. value is zero. Ignore it. Sale value is zero. Ignore it. But if no information is given about a particular liability, what do you assume? We have to pay. book value. Paid off at book value. ना क्या बोला? हर लेक्चर में बोलता हूं ये मंत्र। कौन सा मंत्र? नॉट गायत्री मंत्र। इफ एसेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वी इग्नोर देम, सेल वैल्यू इज जीरो। बट इफ लायबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वी हैव टू पे इट ऑफ एट बुक वैल्यू। इज दिस क्लियर? हेलो, चलो। रियलाइजेशन में टू बैंक, और बैंक में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन 27। ये तो चलो लायबिलिटी पे ऑफ की। अभी कभी कभी लायबिलिटी टेक ओवर भी हो सकती है। क्या ये प्रॉब्लम में कुछ टेक ओवर हो रहा है? लायबिलिटी चेक करो, चेक 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 चेक, ऑल ऑफ यू चेक। Outstanding Is there any liability expenses getting are taken over? repairs of एक तो outstanding expenses and credit. not outstanding expenses, realization expense. Realization expense are getting taken over and creditors are getting taken over by X. क्या करोगे एंट्री? Realization creditor. I realize. नहीं नहीं नहीं, दोनों रॉन्ग। दोनों ने Realization to X cap. हाँ, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, एकदम करेक्ट। ओके, लायबिलिटी टू पार्टनर कैपिटल के जगह रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। रियलाइजेशन में टू एक्स कैपिटल और एक्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। सबसे पहला क्रेडिटर्स, क्या भाव पे लेके गया एक्स? क्रेडिटर्स आर टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 20,000, वो लिख दो 20,000। और क्या लेके गया पढ़ो, और रियलाइजेशन एक्सपेंस लेके गया, क्या भाव पे लेके गया? 4,000 में, तो ये होता है 24,000। इज दैट राइट? व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंट्री टू एक्स कैपिटल का? बाय रियलाइजेशन एक्स के कॉलम में 24। मतलब बिजनेस ने पैसा नहीं दिया इनको, बिजनेस से एक्स लेके गया, अभी एक्स को दे देंगे पैसा। जब सेटलमेंट होगी, फाइनल सेटलमेंट होगी, एक्स विल गेट मोर मनी। बिजनेस अभी पैसा नहीं दिया, एक्स लेके गया, एक्स को पैसा दिया। ओके, अच्छा और कुछ बचा? और कुछ बचा है कि सब हो गया? X का लोन पे ऑफ। एक्स का लोन, वो भी लायबिलिटी है। कितना पे ऑफ करना है? पढ़ो जरा, कितना पे ऑफ करना है? रीड। 600 का इंटरेस्ट। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लोग पढ़ो। एक्स लोन इज डिस्चार्ज विथ इंटरेस्ट ऑफ 600, तो 10,000 का कितना पे किया आपने?
10,600. 10,600 एंट्री क्या होगी पे ऑफ करने की एंट्री? X loan realization to bank. सॉरी, पहले तो एक्स लोन टू बैंक कर देने का, एक्स लोन रियलाइजेशन टू बैंक नहीं, एक्स लोन टू बैंक कर देने का डायरेक्टली, एक्स लोन में टू बैंक, एक्स लोन में टू बैंक. ओके, हाउ मच? 10,600. एक्स लोन में टू बैंक 10,600, पूरा साथ में करो. ठीक है, 10,000 का 9,000 पे किया तो भी टू बैंक, 8,000 पे किया तो भी टू बैंक, और 10,600 किया तो भी टू बैंक, 10,600, 11,000 पे किया तो भी टू बैंक, 11,000 जो पे किया टू बैंक. अच्छा, एक्स लोन में टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा? By बाय एक्स लोन, बाय एक्स लोन 10,600. एक्स लोन में टू बैंक. Why I did not write realization to bank for this liability? Now we would pass another entry, realization to X नहीं, loan. not that. एक्स लोन को पे ऑफ करने के लिए रियलाइजेशन टू बैंक क्यों नहीं मारा? There is a separate account. सेपरेट अकाउंट है. ठीक है, सेपरेट अकाउंट है तो रियलाइजेशन टू बैंक नहीं. जो लाइबिलिटी ऊपर जा चुकी है उसके लिए रियलाइजेशन टू बैंक, जो अलग पड़ी हुई है उसके लिए लाइबिलिटी टू बैंक. नॉर्मल है. तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री नहीं होगी. हाँ, अभी इंटरेस्ट के लिए अलग से अकाउंट ओपन करना ही नहीं है, सीधा एक्स लोन में टू बैंक. लेकिन अभी देखो एक्स लोन में ये गैप आ जाएगा आपको 600 रुपए का. वेर यू विल ट्रांसफर दिस 600? Realization. By realization. क्यों बाय रियलाइजेशन? इज दैट अ गेन और लॉस? Loss. कैसा लॉस है? देना था 10,000, दिया 10,600, बराबर है 600 का लॉस. वो 600 का लॉस कहां से आया? व्हाट इज दैट 600? इंटरेस्ट. दैट इंटरेस्ट ओनली 600. वो अलग से नहीं दिखाना है, डायरेक्टली रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दे. इंटरेस्ट अकाउंट ओपन नहीं करना है बोलने का. सीधा एक्स लोन में बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में आएगा 2x लोन, रियलाइजेशन में 2x लोन. एक्स लोन में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2x लोन. दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपया. इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपया. याद है हमने एक सम किया था, आई थिंक इट वाज सम नंबर 2 था. सम नंबर 2 में हमने 2,000 का 1,500 चुका है. देखो सम नंबर 2, देखो एक्स लोन. सब लोग अपना सोल्यूशन में देखो सम नंबर 2. सम नंबर 2 जरा देखो सब लोग. सम नंबर 2, उसमें हमने कम पैसा दिया था, तो अपना गेन हुआ था कि लॉस? Gain. तो इधर गैप आया था डेबिट में, तो हमने लिखा टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में बाय एक्स लोन. दिखेगा आपको सम नंबर 2. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे गेन है कि लॉस है? loss. कैसा लॉस है समझ में आया? 10,000 के जगह यू आर रीपेइंग 10,600. 10,600 चुका है तो 600 रुपए एक्स्ट्रा चुका है. एक्स्ट्रा मतलब लॉस, लॉस मतलब रियलाइजेशन डेबिट. इधर आएगा बाय रियलाइजेशन, लोन में बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में टू लोन. प्रेजेंटेशन इज क्लियर? प्रियांश कपासी, व्हाट यू सेड इज आल्सो राइट. लोन टू बैंक और रियलाइजेशन टू बैंक, बट डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी. बोर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट. प्रैक्टिकली चल जाए. इज दिस क्लियर? रियलाइजेशन टू बैंक 600 और लोन टू बैंक 10, और रिकॉर्डेड है या अंदर कर सकते. ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा थियोरिटिकल है, आपको अलग अलग दिखाना है तो अलग अलग. दिस क्लियर? बढ़े आगे. ओके, इसमें दिक्कत कब आएगी? जब आप इंसॉल्वेंसी वाले सम्स कर रहे हो ना, तब दिक्कत आएगी. तो पैसे नहीं होते आपको, तो आप रियलाइजेशन के थ्रू पे ऑफ नहीं करते. आपके पास लोन चुकाने के लिए पैसे ही नहीं हो, ऐसी सीन हो. तो इसलिए लोन से ही सेटल करना है. जितना सेटल करना है लोन से करना है, और बाकी डाल देना है रियल डेफिशिएंसी. सो प्रेजेंटेशन याद रखना, रियलाइजेशन में नहीं आएगा एक्स लोन का एंट्री, एक्स लोन में आएगा टू बैंक. अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंट्री इसका रह गया अपना. अच्छा, हो गया ना सब करस्पॉन्डिंग. एक्स लोन में टू बैंक, बैंक में बाय एक्स लोन, और इधर बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू एक्स. चलो हो गया. अब क्या बचा? अब और कुछ बचा है? एसेट लायबिलिटी देखो जरा ध्यान से. संपला, बताओ प्रॉफिट और लॉस क्या है?
लॉस आ रही टोटल 2,06,000 लॉस ऑफ 14,400 14,200. अरे प्रॉफिट है Sir, सर, it's a प्रॉफिट profit of profit is 14,400 का प्रॉफिट है। 14,400. क्या करता है रे तू, इतने टाइम से सम्स कर रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है? 1,000 बार डेबिट में आ चुका है, 14,400 है, 400। वो भी 14,400 है। चलो, टू पार्टनर कैपिटल XYZ, कौन सा रेशियो है PSR चेक कर लेना। 7,200 और 3,600, 3,600। किधर जाएगा ये? रियलाइजेशन में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखना है? बाय रियलाइजेशन 7,200, 3,600, 3,600। अब खत्म बद्दू खादू पीदू राज की कैपिटल ना बंद करो। कैपिटल का पैसा किधर लिखना है बताओ मेरे। Where would you transfer capital money? To bank. बैंक, टू बैंक या बाय बैंक? सबका टू बैंक आ रहा है क्या? No, sir. जेड का बाय बैंक का है। इससे पैसा ले लो और बाकी दो को पैसा दे दो। ये है आपका फाइनल सेटल। दिस इज योर फाइनल सेटल। तो 32, 56, 63,200 आ रहा है ये। 63,200। तो एक्स का आएगा 63,200, एक्स का आएगा 63,200, वाई का 35 + 3 38,600, 38,600, 38,600। और जेड का आई थिंक डेबिट बढ़ा है ना, इज दैट राइट? जेड का डेबिट साइड बढ़ा है, तो इधर हुआ है मैंने बाय बैंक। तो कितना आएगा? 28 और 3 31,600, 31,400 आ रहा है डिफरेंस। 31,400 जेड का 31,400 आना चाहिए। चेक किधर जाएगी करस्पॉन्डिंग एंट्री? टू बैंक की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी टू बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री? टू बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री इधर आएगा बाय एक्स कैप 63,200, बाय वाई कैप 38,600 एंड टू जेड कैप। इससे पैसा मंगवाया 31,400। टैलीज ऑन 1,39,400. 1,39,400, is that right? 49 की 39? 39. 1,39,400. Check 139. Check. 1,39,400. चैत्य वीडियो ऑन। निशांत मोक्षा ड्रॉ करो, जर्नल ड्रॉ करो सब लोग इसकी। कम ऑन, ड्रॉ पर जर्नल। जर्नल ड्रॉ करा, जर्नल। Very important sum number 6 which we did just now. Draw up a journal. बोलो। दो साइड पे ड्रॉ करना, टेक 2 साइड्स फॉर जर्नल। बड़े ज्यादा एंट्रीज होते हैं यहाँ पे, काफी सारे होते हैं। सर इसमें ओनली जर्नल पूछते हैं? हाँ, ओनली जर्नल ही आएगा तो या तो लेजर या तो जर्नल, सब में। तो फिर लेजर वी हैव टू मेक मतलब इन रफ और ऐसे कर सकते हैं? रफ।
without ledger we cannot do journal. ऐसा करो, बैंक में सेटलमेंट एंट्रीज चाहिए, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस चाहिए, रियलाइजेशन बनाना ही पड़ेगा। वो रिवाल के जैसा तो है नहीं कि 2-4 आइटम लिखा और हो गया, रियलाइजेशन में बहुत सारा चाहिए, रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा, फिर कैपिटल। लेकिन आपको जब भी जर्नल पूछेंगे तभी इतना लेंदी सम नहीं होगा, ये तो बड़े बड़े सम है, बोर्ड सम इतने लेंदी नहीं। चलो लेट्स प्रोसीड विद द जर्नल पार्ट। टेल मी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री लास्ट सम के जैसा रिजर्व भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, ये सब तो पहली एंट्री कहाँ से शुरुआत Realization. डायरेक्टली ट्रांसफर से चालू कर। हाँ, डायरेक्टली ट्रांसफर, बिग जर्नल एंट्री, एंट्री नंबर 1 बिग जर्नल एंट्री, बिग जर्नल एंट्री क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट विल बी दिस बिग जर्नल एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू डेटर to stock. Realization debit to plant and machinery to furniture to debtor to stock. Realization debit to plant to furniture to debtor to stock. आलसी लोग इधर रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट लिख देते हैं, चौकड़ी मिलेगा, चौकड़ी 0 मार्क्स, और ये वेटेज वाला एंट्री होता है 2 से 3 मार्क्स फुल। रियलाइजेशन टू प्लांट टू फर्नीचर टू डेटर टू स्टॉक 27,000, 3,000, 40,000, 70,000. Total is 1,40,000. Being sundry assets transferred to realize. 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 What next? Second entry क्या हो? RDD to realize 4,000. RDD to realize 4,000. RDD to realization 4,000. Being RDD transfer to realize. RDD to realization 4,000. Being RDD transfer to realize. RDD transfer to realize. RDD transfer to realize. What next? Tell me. RDD के बाद creditors bills payable B's loan to sundry to realize. Creditors bills payable B's loan to realize. अलग अलग कर, बिग जर्नल है, एसेट का भी बिग, लायबिलिटी का भी बिग, अलग अलग। Creditors bills payable B's loan to realize 22,000, 5,000, 20,000 and 47. Creditor BP B's loan to realization being sundry liabilities transferred to realize. Being sundry liabilities transferred to realize. Being sundry liabilities transferred to realize. What next? सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या होगी? एम्प्टी द बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस लिख दिया सबका, उसका कोई एंट्री नहीं है, ट्रांसफर कर लिया, उसका हो चुका है। अब सेल ऑफ एसेट, व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट? बोलो। टेल मी, कम ऑन फास्ट। बैंक टू रियलाइजेशन 92,000. Bank to realization 92,000. Bank to realization 92,000. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Bank to realization 92,000. Being sundry assets realized. Bank to realization 92,000. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. What next?
व्हाट नेक्स्ट? सेल के बाद क्या करने का? ताबड़तोड़ टेक ओवर. व्हाट इज द एंट्री फॉर टेक ओवर? क्या होगा? Realization to Z Capital to realization. Z capital to realization. Z's capital to real. Z's capital to real. By Z capital लिखा है ना, तो Z capital to realize 63 था. Being stock taken over. Being stock taken over. Being stock taken over. Z's capital to realization. Being stock taken over. Being stock taken over. Being stock taken over. ठीक है? एसेट साइड खत्म, अभी लायबिलिटीज. व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? Realization to bank. Realization to bank. Realization to bank. Liability paid off. Realization to bank सीधा 27. Liability का नाम नहीं लिखना. Realization to bank 27 being sundry liability paid off. Realization to bank 27,000 being sundry liabilities paid off. Realization to bank 27,000 being sundry liabilities paid off. Being sundry liabilities paid off. Realization to bank 27,000 being sundry liabilities paid off. Okay. What next? उसके बाद लाइबिलिटीज के, हाँ लाइबिलिटी टेकन ओवर. पेड ऑफ के बाद टेकन ओवर भी है. क्या होगा एंट्री? एंट्री नंबर 7. रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल. रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 24. मतलब बिजनेस का लॉस और कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस, वो पे ऑफ हो गया इनडायरेक्टली. लायबिलिटी टेक ओवर का मतलब अपने को लायबिलिटी को पैसा नहीं देना है, अभी कैपिटल को पैसा. लायबिलिटी सेटल हो गया, अभी कैपिटल को पैसा पड़ेगा. कैपिटल पर रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 24,000 being by X. liability taken over by X चलेगा. being liabilities taken over by X. या फिर you can write being creditors and realization expense taken over by X. Liabilities taken over by X. या creditors and realization expense taken over by X. Clear? सर डिसोल्यूशन में कोई वर्किंग नोट नहीं है? आएगा, अभी तक तो नहीं. थोड़ा बहुत कभी कैलकुलेशन. यहाँ पे तो मैं ये छोटा छोटा ही है, अभी तक तो कुछ नहीं आया. थोड़ा कभी होगा आधा एसेट टेकन ओवर, आधा सोल्ड ऑफ, 1/4 टेकन ओवर, 3/4 सोल्ड ऑफ. अभी वो ब्रेक डाउन. अच्छा उस, हाँ बोलो. जब फॉर्म डिसॉल्व ही हो रहा है तो ये टेकन ओवर एंट्री का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वी आर डूइंग इट लाइक अ वन डे स्पैन में, तो वैसे भी वी हैव टू गिव कैश टू द पार्टनर. सेम अमाउंट का टेकन ओवर का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगा ना? नहीं कैश तो, अच्छा ये लायबिलिटी टेक ओवर. हाँ सॉरी, लायबिलिटी टेक ओवर का मतलब क्या? बिजनेस को बंद करना है ना. क्रेडिटर आउट ऑफ टाउन रहेगा, क्रेडिटर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो अभी कैसे दोगे क्रेडिटर? उसके लिए वेट तो नहीं कर सकते. अभी पार्टनर को दे दिया, पार्टनर उसको ढूंढ वांड के आराम से पे करेगा. बिजनेस का प्रोसेस रुकेगा नहीं ना तुम्हारा. अच्छा, बिजनेस तो फटाफट अभी लायबिलिटी के जगह पार्टनर को पैसा देके खत्म कर. पार्टनर उसको चुकाएगा 1-2 महीना 3 महीने जब. तो हॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्रोसेस हॉल्ट नहीं होना चाहिए. लायबिलिटीज थोड़ा थोड़ा टेक ओवर. ये भी हो सकता है, या उसका पर्सनल रिलेशन हो, कुछ उसको डिस्काउंट मिल सकता हो, पॉसिबल चांसेस बार्गेन करके, तो उसको इंसेंटिव रहेगा पार्टनर. दैट्स व्हाई माइट बी टेक. So that's your dissolution of that's your liability taken over. What next? एक और liability बाकी था, उसका एंट्री बाकी है. क्या बाकी है? सीधा प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा. X loan to bank. X loan to bank. ये रहा एंट्री नंबर 8. X loan to bank 10,600. X loan to bank 10,600.
X loan to bank 10,600. Being X loan repaid with interest. Being X loan repaid with interest. X loan to bank 10,600. Being X loan repaid with interest. Being X loan repaid with interest. What about ये वाला एंट्री जो 600 रुपए का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, ट्रांसफर एंट्री क्या होगी ये 600? X loan to realization. X नहीं, Realization to X loan. Realization to X loan, 9th one. Realization to X loan being interest on X loan transferred to realization. Being interest on X loan transferred to realization. Being interest on X loan transferred to realization. पहला X loan to bank, हाँ, पहला X loan to bank 10,600. Being X loan repaid with interest. And फिर आएगा realization to X loan 600. Being interest on X loan transferred to realization. Being interest on X loan transferred to realization. Being interest on X loan transferred to realization. और कितना एंट्रीज बाकी है? 10th एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट का बोलो. Can you repeat that? रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल. Realization to XYZ capital. Sorry, which entry? 9th entry. Realization to X loan. Realization to X loan 9. Realization to X loan 600. Realization to X loan 600 being interest on X loan transferred to realize. फिर 10th entry realization to XYZ capital. Realization to XYZ capital being profit on realization transfer. 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 How many more? Two more. Two more. What are those two more entries? XY to bank and bank to Z. XY to bank and bank to Z. XY to bank कितना आएगा? XY to bank ये रहा XY to bank 63,200, 38,600 and what is the total? 1,11,800. Is that right? 1,11,800. X cap Y cap to bank 63,200, 38,600, 1,11,800. Being final settlement made. Simple narration. Being final settlement made. Being final settlement made. I'm getting 1,01,800. 1,01,800. Sorry. Yeah. 1,01,800. Not 1,11,000. 1,01,800. 101800. Total. XY to bank being final settlement made. Last entry क्या होगा आपका? 12th entry. क्या होगा last entry? Bank to Z cap. 31. Bank to Z cap. 31,400. Bank to Z capital 31,400 being final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement made. Come to sum number 7. Draw it. आपको दो करंट अकाउंट भी है ये सम, तो कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देख लो. सम नंबर 7 इज विद करंट अकाउंट. यस, ये सम का टाइम लिमिट क्या है? 20 मिनट्स. सेम 20 मिनट्स विदाउट जर्नल, 30 मिनट्स विद जर्नल. 30 मिनट्स विद जर्नल, 20 मिनट्स विदाउट. अभी हमने किया ना ये सम, 35 मिनट्स लगा. 35 मिनट्स कुछ तो लगा. 35-40 मिनट्स सॉल्व दिस सम विद जर्नल. बट ये थोड़ा बड़ा था, बोर्ड में इतना बड़ा नहीं. आराम से कंप्लीट. सम नंबर 7. सम नंबर 7 में करंट अकाउंट भी है. तो जब भी करंट अकाउंट है ना, तो करंट और कैपिटल दोनों बनाने का. और कौन सा बड़ा बनेगा बताओ मेरे को, कौन सा बड़ा बनेगा? करंट. कौन सा बड़ा बनाओगे? करंट बड़ा बनेगा, कैपिटल छोटा बनेगा. कैपिटल छोटा बनेगा. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? वो सब ट्रांसफर और वो सब करंट होगा. सब एडजस्टमेंट अभी किससे करने का? करंट से.
सब एडजस्टमेंट करंट है। तो सर कैपिटल का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ कैपिटल? कैन यू टेल मी? Balance of current will be transferred to Beginning capital. of the part. एंड में जब भी क्लोज करोगे ना, करंट को बंद करके किधर डालोगे? Capital. कैपिटल। कैपिटल को बंद करके Pay off. बैंक। खाली इतना सा फर्क है, इत्तू सा फर्क है, इत्तू सा। व्हाट इज दैट इत्तू सा फर्क? करंट बंद होके कैपिटल में जाएगा, कैपिटल बंद होके बैंक। ऑल द एडजस्टमेंट थ्रू करंट, ऑल द एडजस्टमेंट थ्रू करंट। शुरू करते हैं 7th सम। दो ही पार्टनर है, फैट एंड थिन। फैट एंड थिन, टू पार्टनर। इट्स अ टू पार्टनर सम। मोटू एंड पतलू, fat and thin. Only two partners, fat and thin. Okay. इसमें जर्नल नहीं है, खाली लेजर करना है। फैट एंड थिन। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। कैश एट बैंक दिया है, मतलब बैंक। कैश एट बैंक का मतलब होता है बैंक। ड्रॉ कर लो फटाफट। Partners current account, partners capital account, all the adjustments through current now. सबसे पहला step, same as before. What is the first step? क्या होगा आपका फर्स्ट? बैलेंस। एम्प्टी द बैलेंस शीट। सबसे पहला अभी करंट और कैपिटल का बैलेंस लिखना है। कैपिटल में देखो, फैट कैपिटल, थिन कैपिटल दिया हुआ है लायबिलिटी में। बाय बैलेंस पीडी लिख दो वहां पे। फैट का है 26,000 और थिन का है 14,000। फैट का है 26 और थिन का है 14। बैलेंस लिखो कैपिटल में। करंट अकाउंट ध्यान से देखो, क्या दोनों का लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है करंट? फैट का तो लायबिलिटी में है 7,000, बट व्हाट अबाउट थिन? व्हाट अबाउट थिन? Thin's current is on the asset side. That is क्यों एसेट साइड पे दिख रहा है? व्हाई डेबिट बैलेंस? व्हाट डज इट इंडिकेट? excess drawing. एक्सेस ड्रॉइंग्स हो चुका है, ये डेबिट ज्यादा है क्रेडिट का। क्वेश्चन में पढ़ो, लायबिलिटी में दिया हुआ है फैट और थिन, दोनों का कैपिटल लायबिलिटी में, तो बाय बैलेंस बीडी। करंट फैट का लायबिलिटी पे है लेकिन थिन का एसेट पे है। एक का बाय बैलेंस, एक का टू बैलेंस। फिर बैंक का भी बैलेंस लिख सकते हो, बैंक कैश एट बैंक, टू बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस है 14,000, 14,000। Do you find any reserves or losses that you need to distribute? Can you see any reserves or losses? कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व्स को? करंट। तो बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। What is the profit sharing ratio? Not mentioned. Not mentioned. तो क्या अज्यूम करने का? इक्वल है, तो 4,000, 4,000। अच्छा, एक लोन फ्रॉम ब्लैक भी दिख रहा है। Can you see loan from black? Would you make a separate account for loan from black? No. No. Why? It's not an internal liability. Is not a part. Is not a part. बराबर है?
सो रिजर्व फंड भी हो गया. और क्या करना है आपको अभी? और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है? P&L account. P&L account on the asset side, that is your accumulated loss. कौन से बाजू जाएगा? डेबिट की क्रेडिट साइड? Debit. डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? कैपिटल या करंट? Current. करंट है तो सब एडजस्टमेंट्स करंट. 4000 है तो 2000 हुआ. ये रिजर्व भी गया, लॉस भी गया. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज? वेयर डू यू पुट देम? रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, रियलाइजेशन. एसेट कौन से बाजू, लायबिलिटी कौन से बाजू? बोलो. Assets on debit and liability on credit. Assets on debit and liabilities on credit side. Okay? Assets on debit and liabilities on credit side. इधर मैं लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, बिग जर्नल एंट्री. सबसे पहला कैश लिखोगे क्या? कैश वापस इधर. वुड यू राइट कैश? नो, रिमेनिंग एसेट. डबल ट्रांसफर मत कर देना, कैश ऑलरेडी अकाउंट में पड़ा होगा. एक ही जगह एक चीज जानी चाहिए. स्टॉक 30,000 है, इन्वेस्टमेंट 9,000 है. डेटर्स कितना लिखोगे? डेटर्स, हाउ मच वुड यू राइट डेटर्स? बोलो. 15,000. 15,000. आरडीडी अलग से दिखाना है, लायबिलिटी साइड पे 1,000. एक्चुअल लायबिलिटी प्रोविजन सेपरेटली. डेटर्स आर 15, आरडीडी सेपरेटली. थिन करंट हो चुका है. फर्नीचर लिखना बाकी है, फर्नीचर 6,000. और पीएनएल अकाउंट भी हो चुका है. टोटल करो कितना? 39 प्लस 21, 60,000 आ रहा है क्या? दैट करेक्ट? 60,000 बराबर है. एसेट साइड समाप्त हुआ. लायबिलिटी साइड की एंट्री करनी है. बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट. बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट. क्या क्या है उसमें? कैपिटल हो चुका है, करंट हो चुका है, रिजर्व फंड हो चुका है, बिल्स पेबल, एक्सटर्नल लायबिलिटी ना है 2000, तो 2000 देना बाकी है. सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना देना बाकी है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000 देना बाकी है. और लोन फ्रॉम ब्लैक, लोन फ्रॉम ब्लैक कितना उधार देना बाकी है? उसको 9,000. ये हो गया 14 plus 2, 16 plus 9, 25,000. Is that right? Is it clear? First step. This is the 7th problem we are doing now. Same repetition. 7वीं बार same चीज किया मैंने. Okay. Empty the balance sheet, transfer the assets, transfer the liabilities. Is this clear now? RDD अलग रखना है, debtor at gross value. बैंक को अलग दिखाना है, बैंक बैलेंस. चलो, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? स्टेप 2 एंड स्टेप 3. टेल मी स्टेप नंबर 2. So step 2 we in the realization account we write by bank and By bank bank. we write to realization. That is what? Sale of asset, right? Sale of asset. Sale of asset. तो बैंक टू रियलाइजेशन लिखना है. तो बैंक में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय बैंक. बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय. अभी याद रखना, टेक ओवर और सेल सिमिलर है. सेल भी हो जाने के बाद तुरंत टेक ओवर कर देने. एसेट पूरा खत्म, सेल टेक ओवर वो स्टेप नंबर 2 ही है. स्टेप नंबर 2 में सेल टेक ओवर दोनों आ गए और पे ऑफ में लायबिलिटी का टेक ओवर भी आ गया. स्टेप 2 में एसेट सोल्ड, एसेट टेकन ओवर. स्टेप 3 में लायबिलिटी पेड ऑफ, लायबिलिटी टेक. तो देखो यहाँ पे कौन सा एसेट बेचा है आपने. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Read all of you. Debtor. Took over investment and stock. Is it sold or taken over? Taken over. No. Taken over है तो बाद में करते हैं. Thin agreed to take over furniture and also agreed to pay sundry creditor. वो भी take over है. Sundry debtor realized that book value less 10%. एक debtor से पैसा आया. Sundry debtor कितना आया? 13,500. 10% कम आया. 13,500. Will you record this loss anywhere? No. Why? No loss would be recorded because of realization में सब साथ में होने वाला.
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1000 were borne by फैट, ब्लैक्स लोन इज रीपेड, वो भी लायबिलिटी है। तो आई थिंक एक ही asset- हाँ वो बस- टेकन ओवर करेंगे। हाँ हाँ मैं खाली पढ़ रहा था, मैं बोला नीचे कोई एसेट का इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है। तो आई थिंक एसेट रियलाइज्ड में एक ही है, एक ही एसेट से पैसा आया। यू ऑल एग्री? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अब बताओ मुझे व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी इसकी? व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ दिस? क्या आएगा करस्पॉन्डिंग एंट्री? टू रियलाइजेशन। बाय बैंक का टू रियलाइजेशन 13.5। अब एसेट टेकन ओवर, कौन सा एसेट टेकन ओवर है? पढ़ो। फैट टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक। क्या एंट्री मारोगे एसेट टेक ओवर की? नॉर्मली क्या होता है? करंट टू रियलाइजेशन। हाँ नॉर्मली होता है पार्टनर करंट टू एसेट, राइट? यहाँ पे करंट है ना, तो पार्टनर करंट टू एसेट। लेकिन कैन वी यूज एसेट अकाउंट नाउ? तो पार्टनर करंट में क्या लिखने का? टू रियलाइज। पार्टनर करंट में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय फैट करंट। बाय फैट करंट। सुसु लई गयो फैट, सुसु लई गयो फैट। फैट took over investment at 8,000 and stock at 38,000. टोटल कितना में लई गयो? आ बधा बे एसेट 46 में लई गयो। 46। अभी हम लोग उतना पैसा अपने को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग फैट को उतना पैसा कम देंगे, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दो। तो फैट का कितना आ रहा है डिफरेंस? डिफरेंस क्या, सॉरी, टोटल 46,000 फैट के कॉलम में लिख दो। रियलाइजेशन में फैट करंट में क्या अलग हुआ? समझा सबने क्या अलग हुआ? जस्ट इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी आर डूइंग इट थ्रू करंट। पॉज। व्हाट नेक्स्ट? एसेट आ થઈ ગયા, પછી થીન agreed to take over furniture and also agreed to pay off credit। वो बाद में, क्रेडिटर बाद में। थीन agreed to take over furniture, what entry you pass? थीन agreed to take over furniture, बाय थिंग्स कर। बाय थिंग्स करंट। जैसे बाय फैट करंट किया तो बाय थिन करंट। रियलाइजेशन में बाय थिन करंट में टू रियलाइजेशन। शू लई गयो? आप फर्नीचर लई गयो। शू भाव पर लई गयो? पढ़ो। 6,000 में लेके गया। 6,000 में लेके गया ना? 5,000। अरे 5,000 में। थीन agreed to take over furniture at 5,000। और करस्पॉन्डिंग एंट्री करंट में टू रियलाइज, यही लाइन पे लिख सकते हो 5,000। वापस लिखा नीचे टू रियलाइजेशन तो भी चलेगा, सेम लाइन पे दोनों लिख दिया तो भी। ये दो एंट्री समझा आपको टेक ओवर का? हेलो, पार्टनर करंट टू एसेट के जगह पार्टनर करंट टू रियलाइज। और कुछ एसेट बचा है? एसेट देखो, पैसा आना बचा है, टेक ओवर बचा है, चेक करो। कुछ बचा नहीं, तो मूव टू लायबिलिटी। एसेट का काम तमाम। स्टेप नंबर 2 में पूरा एसेट खत्म करने का, टेक ओवर और सोल्ड। सुना क्या बोला? क्या बोला? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? बोलो। लायबिलिटीज खत्म करना। अरे स्टेप नंबर 2 में क्या? अभी जो मैंने सेल दी एसेट। सेल दी एसेट या फिर टेक ओवर एंड सेल आर सिमिलर। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में दोनों खत्म करना है, टेक ओवर एंड सेल। इज दिस क्लियर? स्टेप नंबर 3, एसेट खत्म होने के बाद मूव टू लायबिलिटीज। क्या करना है? लायबिलिटीज को क्या करना है? पे ऑफ करना है। क्या एंट्री करोगे लायबिलिटी पे ऑफ की? रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन में टू बैंक और बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन। बराबर है? कौन सा लायबिलिटी चुकाना है? पढ़ो क्या दिया है, वापस पढ़ो, पॉइंट पढ़ो सब लोग। पहला पॉइंट एसेट है, सेकंड पॉइंट एसेट है, और फिर दिया है कि थीन अग्रीड टू टेक ओवर क्रेडिटर, वो तो टेक ओवर है। फिर सन्ड्री डेटर रियलाइज। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ बोर्न बाय फैट मतलब क्या? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फैट मतलब क्या? ही टूक इट ओवर, वो भी टेकन ओवर अलग से करेंगे। ब्लैक्स लोन इज पेड विथ इंटरेस्ट 200। इज ब्लैक्स लोन टेकन ओवर और पेड ऑफ?
Paid off, paid off. पेड ऑफ तो कितना पे ऑफ करना है लास्ट में? 9,200. 9,000. वेरी गुड, 9,000 प्लस 2. और क्या पे ऑफ करना है? क्रेडिटर्स पे ऑफ करना है? सोच के बताओ. Bills payable. नहीं, क्रेडिटर्स तो टेक ओवर हो रहा है, तो बिल्स पेएबल के बारे में कुछ नहीं दिया है. क्या करोगे? छोड़ दोगे? Book value. बुक वैल्यू पे ऑफ है. क्यों बुक वैल्यू पे ऑफ करना है? कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दिस लाइन. बुक वैल्यू पे ऑफ करना है. ये हो गया 11,200. इज दिस क्लियर? 11,200. If no information is given about a particular asset, what do? Pay it off at book value. Hey, Papa, if no information is given about a particular asset, You don't sell it. So they don't ignore write it, up no sale anything value. about But if no information is given about a particular liability, बुक pay वैल्यू. off at book वैल्यू value. में पे. Okay? रियलाइजेशन में 2 बैंक, तो बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन 11,200. तो चलो बैंक लोन का काम तमाम. बैंक लोन का काम तमाम. ब्लैंक लोन नहीं हो, ब्लैक लोन. सर, ब्लैक लोन का काम तमाम. बिल्स पेबल का काम तमाम. बचा क्रेडिटर. व्हाट इज हैपनिंग टू द क्रेडिटर? अच्छा एक मिनट, ब्लैक लोन पे 200 रुपया इंटरेस्ट था. Would you Do pass- liability. एक मिनट, ब्लैक लोन का 200 रुपया इंटरेस्ट, वुड यू पे ऑफ दैट इंटरेस्ट सेपरेटली और पास एनी सेपरेट एंट्री? नो. No. साथ में 200 रुपया लॉस ऑटोमेटिकली विल बी एडजस्ट. ओके, चलो बताओ अभी टेक ओवर की एंट्री, लायबिलिटी पे ऑफ के जैसा लायबिलिटी टेकन ओवर. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन ओवर? Realization to current account. रियलाइजेशन टू करंट. क्या लेके गया? कौन लेके गया? पढ़ो जरा. पॉइंट नंबर 2. थिन अग्रीड टू टेक सन्ड्री क्रेडिटर्स. थिन अग्रीड टू टेक सन्ड्री क्रेडिटर. तो यहाँ पे क्या आएगा? रियलाइजेशन में टू थिन करंट. कैन यू सी दैट? लायबिलिटी टू कैपिटल होता है ना, लायबिलिटी घटा कैपिटल बढ़ा. यहाँ पे करंट है तो लायबिलिटी टू करंट, लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन. रियलाइजेशन टू करंट. रियलाइजेशन टू थिन करंट. क्रेडिटर्स क्या भाव पे लेके गया है? बुक वैल्यू मतलब 14,000. अच्छा, रियलाइजेशन में टू थिन करंट. तो थिन करंट में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन 14,000. इज दिस क्लियर? रियलाइजेशन में टू थिन करंट, तो थिन करंट में बाय रियलाइजेशन. बिजनेस इसको फ्यूचर में इतना ज्यादा पैसा देगा. और क्या बचा? और कुछ टेक ओवर हो रहा है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है? फैट. क्या एंट्री करोगे? Tax current. रियलाइजेशन टू फैट करंट. रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड कोई भी लायबिलिटी लेके जाए, एंट्री सेम. रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना लेके गया? 1000. और फैट करंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 1000 फैट के कॉलम में. और कुछ बचा है? इज देयर एनी पार्टनर्स लोन इन दिस सम? एनी अदर एसेट लायबिलिटी लेफ्ट आउट? खत्म. फाइंड आउट योर प्रॉफिट और लॉस. Total is 90,500. 90,500. 1,500. 90,500 is the total. Profit है 4,300. 4,000 300. का प्रॉफिट है. किसको जाएगा ये? पार्टनर करंट में जाएगा, कैपिटल नहीं, करंट. फैट करंट एंड थिन करंट. 2150, 2150. 2150, 215. अच्छा, फैट करंट रियलाइजेशन में फैट और थिन करंट. तो फैट और थिन करंट में क्या लिखोगे? Buy realization. बाय रियलाइजेशन 2150, 2150. अब कैसा बंद करने का करंट को? कैपिटल होता तो डायरेक्टली बैंक खत्म हो जाता. टू बैंक बाय बैंक. अभी क्या करूं मैं? क्या करूं? If credit balance is Capital there, by then capital. current to capital, and if debit balance is there, then capital to current. हाँ, जो भी बैलेंस है ना करंट में, उसको उठा के डाल दो किधर?
करंट में Capital. जो भी बैलेंस उठा के डाल दो कैपिटल में। यस समया, व्हाट डाउट यू हैव? करंट को उठा के डाल दो कैपिटल में, तो जो भी डिफरेंस है ना करंट को डालो कैपिटल में। क्यों ऐसा? करंट और कैपिटल एक ही पार्ट है ना, ओनर को ही है, ओनर का ही बिलोंग करता है। तो करंट को उठा के डालो कैपिटल में, फिर नेट अमाउंट पे ऑफ करो या रिसीव करो। ठीक है, तो करंट का डिफरेंस कितना आ रहा है देखो जरा। फैट में कौन सा साइड बड़ा है? फैट में विच साइड इज ग्रेटर? फैट का डेबिट बढ़ा है। डेबिट बड़ा है। 48,000 बड़ा है, डेबिट बड़ा है, तो ये डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखोगे इधर क्रेडिट साइड पे? बाय फैट कैपिटल। करंट में आएगा बाय फैट कैपिटल। कितना आ रहा है डिफरेंस? 33,850. 33,850, राइट। तो फैट करंट में बाय फैट कैपिटल में क्या लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंट्री? टू फैक्ट्स कर 33,850। वैसे ही थिन को बंद करो। थिन का कौन सा साइड बड़ा है? थिन का करंट अकाउंट में क्रेडिट बढ़ा आ रहा है 56,150। इधर आ रहा है ना डिफरेंस डेबिट में। क्या लिखोगे डेबिट में? 2 व्हाट? Sir, 20150. 14 प्लस, अच्छा हाँ 2015 2015 बराबर है। बताओ मुझे, ये साइड आ रहा है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? 10150। क्या लिखोगे करंट में? 2 क्या? करंट में 2 क्या? इधर ट्रांसफर करना है। Capital. 2 थिन कैपिटल। समझा करंट को कैसे बंद करने का? ये लो, जिधर भी डिफरेंस आए, बाय आए तो बाय कैपिटल, 2 आए तो 2 कैपिटल, करंट को बंद करके कैपिटल में डाल दो। ओके, क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। बाय फैट, अच्छा बाय फैट कैपिटल का 2 फैट करंट। इधर क्या आएगा करस्पॉन्डिंग एंट्री? 2 थिन कैपिटल लिखा है, तो थिन कैपिटल में क्या लिखोगे नीचे? बाय थिन करंट। बाय थिन करंट, थिन के कॉलम में 10150। अभी बंद करो कैपिटल को। जो भी डिफरेंस आ रहा है किधर डालोगे कैपिटल का डिफरेंस? बोलो। बैंक में। करंट को कैपिटल में ट्रांसफर करने का अर्थ समझ आया? अर्थ समझो, करंट में उसको 5 देना है, कैपिटल में 10 देना है, तो 10 और 5 मिला के दे दो ना। समझा? तो दोनों को कंबाइन करके पे ऑफ कर। करंट को डाल दो कैपिटल में और कैपिटल को पे ऑफ या रिसीव, जो भी है सरप्लस है तो पे ऑफ, डेफिसिट तो रिसीव। फैट का कौन सा साइड बढ़ा रहा है? फैट का डेबिट बढ़ा रहा है -26,000, तो कितना आता है ये? 7850. क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय व्हाट? बाय बैंक। ये पैसा ले लो। और थिन का क्रेडिट बढ़ा रहा है ना, 14 + 10 24,150। क्या लिखोगे इधर? तो 2 बैंक। दिस इज नथिंग बट योर फाइनल सेटलमेंट। दिस इज योर फाइनल सेटलमेंट। गॉट दैट? व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंट्री? 2 बैंक का हो जाएगा। बैंक में बाय इन कैपिटल 24,150 और बाय बैंक का हो जाएगा बैंक में 2 फैट कैपिटल 785। व्हाट इज द टोटल? 35,350. 35,350। अलग क्या था सम में? बाकी सब तो सेम था, एक पॉइंट अलग था। व्हाट वाज द मेन पॉइंट डिफरेंस? Current That account. was Current. current account and Current. had separate balances, debit. डेबिट क्रेडिट तो आया हुआ है ना पहले। लेकिन मुझे बात बताओ, करंट आता है तभी क्या करते हो? ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू कैपिटल और करंट। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कैपिटल फिक्स है, ऑल द चेंजेस थ्रू करंट एंड
अंत में करंट को बंद कैसे करने का? Transfer it to capital. ट्रांसफर इट टू कैपिटल, कैपिटल गोज टू बैंक. इज क्लियर? एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में ये नहीं करते. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करंट ऑल्सो गोज टू बैलेंस शीट, कैपिटल ऑल्सो गोज टू बैलेंस शीट. क्यों उधर ऐसा किया और इधर ऐसा किया? वो कंटिन्यू करते हैं ना business. कंटिन्यू कर रहे हैं, बैलेंस है, इधर कंटिन्यू नहीं होने वाला. क्लियर? करंट टू कैपिटल एंड कैपिटल टू बैंक. इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में भी यही कर देते, करंट टू कैपिटल, कैपिटल टू बैंक, मतलब कैपिटल टू बैलेंस शीट. दैट इज वेरी रॉन्ग. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है तो करंट का बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल का बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाता है. खाली डिसोल्यूशन में बंद कर रहे हो, इसलिए करंट गोज टू कैपिटल, कैपिटल गोज टू बैंक. On that note we stop. No journal in this sum. We'll continue with more current account sums in the next lecture. Till then, revise. Next week आ जाएगा test. Okay? Admission, retirement, death. All three chapters combined. आज नहीं है, कल से practice चालू है. 5:30 से 8:30. I'll put it in the group. Can come at that time in the class. Okay? Doubts है तो रुको. Otherwise you can leave. सर आप प्रैक्टिस Hi, sir. नहीं रख सकते? बोलो क्या नहीं रख सकते? सर प्रैक्टिस जो आप ले रहे हो ऑफलाइन का, हाँ. सिर्फ वेडनेसडे को नहीं रख सकते? वेडनेसडे को नहीं हो रहा है पॉसिबल. क्या हो गया वेडनेसडे? सर मेरा ट्यूसडे थर्सडे को मेरा क्लासेस रहता है 5:30 to 7. 5:30 to 7 रहता है ना. हाँ 7:15 आ जा ना, 7:15 7:20 तक आ जा. आधा घंटा तो लगेगा इधर से उधर